बच्चों, ऑर्बिट स्मार्ट स्कूल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 विषय हिंदी, इसमें हम पहले ही कविता तेरी है जमी का भाग 1 पढ़ चुके हैं। अब बाकी की जो कविता है वो हम पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पढ़ा है कि जब हम कोई मुसीबत में फंस जाते हैं तो उस मुसीबत से निकलने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो ऐसी ही प्रार्थना हमें इस प्रार्थना गीत में सिखाई गई है कि कैसे हम ईश्वर से कहते हैं कि ईश्वर हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। आप एक ही हैं जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखो, अभी आगे की है, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। हाँ, अभी यहाँ कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें रखे, यानी कि इस दुनिया में हमें जीवित रखे। ईश्वर, तुम चाहो तो हमें इस दुनिया में जीवित रखो, और ईश्वर तुम चाहो तो हमें मार डालो, तुम चाहो तो हमें मार डालो। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे यानी हम सभी। हे ईश्वर, आज हम तेरे आगे अपना सर झुकाकर खड़े हैं। आज हम सभी तुम्हारे आगे, किसके आगे? ईश्वर के आगे सर झुकाकर खड़े हैं। देखो बच्चों, गुजराती भावार्थ देख लेते हैं। तो हे ईश्वर, તમે ઈચ્છો તો અમને આ દુનિયામાં જીવિત રાખી શકો, તમે ઈચ્છો તો અમને આ મારી નાખો, અને તમારી આગળ અમે સર ઝુકાવીને એટલે કે માથું નમાવીને આજે અમે બધા ઊભા છે। માથું નમાવીને અમે બધા તમારા શરણમાં આવ્યા છે, તમારી પ્રાર્થના કરીએ છીએ। તમે ઈચ્છો તો અમે દુનિયામાં જીવિત રહી શકીએ, અને તમે ઈચ્છો તો જ અમે મરી પણ શકીએ। હવે આગળ છે, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले। हाँ, ताकत वाले यानी शक्तिशाली, बड़ी ताकत वाले यानी सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान कौन है बच्चों? ईश्वर। हम किसकी बात कर रहे हैं? ईश्वर की, भगवान की। तो हम भगवान से कहते हैं कि ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, ओ सर्वशक्तिमान, हे ईश्वर आप सबसे बड़ी ताकत वाले हो। तू चाहे तो हर आफत टाले। चाहे माना चाहना, इच्छा करना। आप ईश्वर को हम कहते हैं कि ईश्वर तुम यदि चाहो, तुम यदि इच्छो तो हम हर आफत, आफत का मतलब होता है मुसीबत, संकट, टाले माना टालना, दूर करना, समाप्त करना। अगर ईश्वर तुम चाहो तो हर आफत, हर मुश्किली टल सकती है, हर मुश्किली दूर हो सकती है, हर संकट समाप्त हो सकता है। तो गुजराती भावार्थ આપણે જોઈ લઈએ કે બાળકો, ઈશ્વરને આપણે કહીએ છીએ કે તમે જ સૌથી વધારે સર્વશક્તિમાન છો, સૌથી વધારે તાકાતવાળા છો, અને તમે ઈચ્છો તો બધી જ મુશ્કેલીઓ दूर થઈ જાય, બધી જ મુશ્કેલીઓ समाप्त થઈ જાય। ईश्वर चाहे तो हर मुश्किली दूर हो जाए, मगर क्यों? क्योंकि ईश्वर सबसे बड़ी ताकत वाले हैं, सबसे सर्वशक्तिमान हैं। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तुम्हारी है ज़मीन तुम्हारा है आसमां। तो बच्चों, यहाँ हमारी कविता समाप्त होती है। हमने पढ़ा कि कैसे हम मुसीबत से बाहर निकलने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप ही एक हमारे सहारे हो, आप ही एक सर्वशक्तिमान हो, आप ही हो जो हमें दुनिया में रख सकते हो, हमें मार सकते हो, हमें जीवित रख सकते हो। इसलिए हम सब आपके आगे सर झुकाकर खड़े हैं। आप ही सबसे बड़ी ताकत वाले हो, इसीलिए आप हमें हर संकट से बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, अभी बच्चों हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं।
पहला प्रश्न है, कवि ईश्वर से क्या बख्शने के लिए कहते हैं? बख्शना माना माफ करना। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमने कविता में पढ़ा है, लेकिन प्रार्थना करते करते कवि कहते हैं कि हमें बख्श दो। बख्श दो माना माफ़ कर दो। मगर क्या माफ़ करने के लिए कहते हैं? तो अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, हम दुनिया में किसकी इच्छा से आए हैं? हाँ बच्चों हमने आगे पढ़ा है कविता में कि तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। मालिक माना भगवान। तो हम किसकी इच्छा से आए हैं इस दुनिया में? हम दुनिया में ईश्वर की, भगवान की, मालिक की इच्छा से आए हैं। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? हमने कविता में पढ़ा है कि ये जिस्म और जान। हाँ, क्या पाया है हमने ईश्वर से? जिस्म और जान। माना जिस्म माना शरीर, जान माना प्राण। तो ईश्वर से हमने शरीर और प्राण, जिस्म और जान मिला है। चौथा प्रश्न है, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं? हाँ बच्चों, अभी ही हमने देखा यहाँ पे ही कि तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। तो इसी के आधार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि कवि ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। पांचवा प्रश्न है, ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? क्योंकि ईश्वर सबसे बड़ी ताकत वाला है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं कि ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला है। दूसरा क्वेश्चन है, ईश्वर हमारे गुनाहों को क्यों माफ़ कर देता है? वो हमने पहले ही पढ़ा था कि ईश्वर हमारे गुनाहों को क्यों माफ़ कर देता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ के तेरी है ज़मीं तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। बख्शिश करना माना माफ़ कर देना। तो तू बड़ा मेहरबान, मेहरबान माना कृपालु, दयालु। तो ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है क्योंकि ईश्वर बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही कृपालु है, बड़ा ही मेहरबान है। तो बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं कि ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है क्योंकि वह बड़ा दयालु है, वह बड़ा कृपालु है, वह बड़ा मेहरबान है। ओके बच्चों, इस तरह आपको अपनी नोटबुक में भी प्रश्न के उत्तर लिखने हैं।